Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says, a thin horizontal circular disc is rotating about a vertical axis passing through its center. An insect is at rest at a point near the rim of the disc. The insect now moves along a diameter of the disc to reach its other end. During the journey of the insect, the angular speed of the disc, और यहाँ पर चार ऑप्शन है, remains unchanged, continuously decreases, continuously increases, और आखिरी ऑप्शन है first increases and then decreases. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने एक थिन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर डिस्क बना दी है जो इस तरीके से रोटेट कर रही है, दैट इज अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. अब यहाँ पर मैंने आपको एक इंसेक्ट भी शो कर दिया है जो कि शुरुआत में क्या था, रेस्ट पर था एट द पॉइंट नियर द रिम ऑफ द डिस्क. अब क्या कर रहा है ये इंसेक्ट, इट नाउ मूव्स अलोंग अ डायमीटर ऑफ द डिस्क टू रीच द अदर एंड. तो वो मान लेते हैं कि इस तरीके से ट्रैवल करना चाह रहा है ताकि वो कहां पहुंच सके, यहां पर पहुंच सके. ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों कि डिस्क पे बनाए गए इस रास्ते को ये इंसेक्ट क्या करना चाह रहा है, फॉलो कर रहा है. ऑब्वियसली घूमते हुए ये काम कर रहा है. ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे इंसेक्ट जो है वो एक्सिस के करीब आ रहा था, जैसे जैसे इंसेक्ट जो है एक्सिस के पहले करीब आ रहा था, है ना, तो हम लोग समझ पा रहे थे कि शुरुआत में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा था, वो कम हो रहा था. बट एक बार वो सेंटर पे पहुंच गया, उसके बाद वो जैसे जैसे दूर जा रहा है अब, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वापस से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. क्लियर है? तो देखिए बच्चों, ऐसा हम लोग इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किस बात पे डिपेंड करता है, मास कितना है और एक्सिस से मास की दूरी कितनी है. ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है. तो अगर एक्सिस से इंसेक्ट की दूरी घट रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी घट रहा है. अगर एक्सिस से इंसेक्ट की दूरी बढ़ रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ रहा है. ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों, कोई एक्सटर्नल यहां पर एजेंट तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. क्लियर है बात? अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है I इंटू ओमेगा. क्लियर है बात? तो शुरुआत में जब I क्या हो रहा था, I जब घट रहा था तो ओमेगा बढ़ रहा था, और बाद में जब I बढ़ रहा था तो इसका मतलब ओमेगा क्या हो रहा था, उस समय घट रहा था. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा है ऑप्शन नंबर डी. क्लियर है? तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. ऑलराइट, तो बच्चों इसी के साथ हमारे इस सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है. आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा. इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. टेक केयर बच्चों, बाय बाय.